तो शिया इमाम मस्जिद से मैं लोगों के बीच माहौल क्या है वो आपको बता रहा हूँ। आपका नाम क्या है? नदीम जैदी। आप यहीं रहते हैं? जी। नदीम साहब, मेरा सवाल तो वही है जो सबसे मैं पूछ रहा हूँ कि ईरान अगर अकेले पड़ा तो इस बिना पर कि वो एक न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो न्यूक्लियर और मुस्लिम कंट्री है, उसको खतरा है। न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान भी है और भी है, लेकिन ईरान को इसलिए खतरा माना इजराइल और अमेरिका ने कि एक अकेला मुल्क, एक अकेला नेता था जो अमेरिका की सरपरस्ती में नहीं आया, और उसका खामियाजा तो ये हुआ, उनको जान तो देनी ही पड़ी, उनके टॉप लीडरशिप गए और अब वो कमज़ोर होता मुल्क दिखाई दे रहा है। इस बिना पर कि दुनिया का कोई मुल्क, खास करके इस्लामिक कंट्री के भी मुल्क और कोई बड़ा मुल्क जिनकी शह पे कहा जाता था कि चाइना, रशिया, वो कोई दिखाई नहीं दिया अमेरिका इजराइल के सामने। 3 दिन हो गए, 4 दिन। उसकी कोई परवाह नहीं है। जब तक ये अपनी हक पे कायम है, जब तक ये जीतते रहेंगे। जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। ये किसी भी कीमत पे बातिल के सामने बैयत नहीं करने के, बातिल की परस्ती की बात नहीं मानने के, चाहे ये आखिरी दम तक अकेले रह जाएं, इसकी कोई परवाह नहीं है। ये हमेशा हक़ पे कायम रहेंगे। जाअल हक़ का ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल का न ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बातिल मिटने ही के लिए होता है। इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हम अकेले हैं। हम अल्लाह ताला को जब जवाब देंगे मैदान महशर में तो ये कहेंगे कि हम हक़ पे रहते हुए शहीद हुए हैं। इस बात की बिल्कुल कोई, मौत हमारे लिए शहद से ज़्यादा शीरी है और पिस्तान मादर से ज़्यादा अजीज़ है, उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि हम हक़ पे होने चाहिए। ईरान अकेला होना कमज़ोरी की अलामत नहीं है, वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं और बहुत लोग इस बात की वकालत भी करते हैं कि खामनेई साहब शिया धर्म गुरु भले रहे हों, मगर ईरान के भीतर वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम भी अब उनके बहुत सारे फैसलों से तंग आ गई थी। पीछे दिनों आपने देखा होगा उनके खिलाफ प्रदर्शन ईरान में ही हुआ, तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तारियाँ, हज़ारों की संख्या में लोग आए। तो आप ये भी तो मानिए कि उनकी कुछ नीतियां ऐसी थी जो वहाँ की आवाम भी बहुत परेशान है। आप जानते हैं वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगे, प्रतिबंध लगे, वहाँ बेरोजगारी, वहाँ उनकी करेंसी कितनी गिर गई, ये सब भी चीज़ें तो। प्रदर्शनकारियों की तादाद वहाँ 1% से भी कम है और डेमोक्रेसी में ये लोग जो हैं सब मुखालिफ रहते ही हैं। यहाँ की भी सरकार तकरीबन 34% पे बनी है, तो 66% खिलाफ है इनके भी। तो जब जनता में डेमोक्रेसी होती है तो वो अपने अपने इज़हार ख्याल का सबको आज़ादी होती है। तो जो लोग खामनेई साहब को नहीं पसंद करते वो खिलाफ हैं, तो उनकी तादाद 2-4% होगी, वहाँ इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो आज खामनेई साहब दोबारा पावर में आएंगे। इसमें तो वहाँ कौन सी डेमोक्रेसी? वहाँ तो कहते हैं कि क्या पेज़ेश्कियान चुने गए हैं वहाँ पे, राष्ट्रपति हैं वहाँ के। ये जो खामनेई साहब की जो पोस्ट है ये तो बिना उसके, इसके लिए तो मजलिस है वहाँ पे 100 मौलमा की, मुज्तहिदीन की। लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी है पूरी तरीके से। वहाँ राष्ट्रपति हर 4 साल में चुने जाते हैं। आप पता कीजिए, दुनिया का कोई और मुल्क है जिसमें राष्ट्रपति का नाम का कोई जानता ही नहीं और सुप्रीम लीडर अमेरिका को, इजराइल को चैलेंज करता हो? तो राष्ट्रपति का, पेज़ेश्कियान साहब का नाम सब जानते हैं बिल्कुल। अभी इनसे पहले अहमदी-नजाद रहे हैं, इब्राहिम रईसी रहे हैं जो पीछे शहीद रहे, समझे? तो सब लोग वहाँ के राष्ट्रपति को सब जानते हैं। कहने का मतलब कि डी फैक्टो और डी ज्यूरे 2 बात होती है। तो डी फैक्टो तो वही थे। हाँ, नहीं, फुल पावर इनके इख्तियार में है सुप्रीम लीडर के। उसके लिए कुछ एहतियातें हैं, चूँकि वो मजहबी रहनुमा थे, तो वहाँ ये चाहते हैं कि जो हमारा इस्लाम है, इस्लाम का कानून वहाँ पे लागू होना चाहिए, इसलिए सुप्रीम लीडर के पास वो पावर्स रहती हैं। आपको लगता है ईरान खड़ा हो पाएगा फिर कि अब वो खड़ा है, वो बैठा ही नहीं है? हाल इराक की तरह नहीं होने का, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला वो कामयाबी रहेगा। नसरुन मिनल्लाह फतहन करीब, बिल्कुल कतई तौर पे कामयाब रहेगा वो। सच कभी हारता नहीं है। सच कभी